बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैज़ की हालत में दीनी किताबें पढ़ना, जो रिसाले होते हैं या फिर दीनी किताबें होती हैं, ये पढ़ना जायज़ है कि नाजायज़ है। आज इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं कि हालत हैज़ में नापाकी की हालत में जो दीनी किताबें हैं, इनको पढ़ना शरअन जायज़ है कि नाजायज़ है। वीडियो शुरू करने से पहले, जवाब देने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पर है तो फॉलो ज़रूर कीजिए और आगे शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ये जो बातें हैं लोगों तक पहुँच जाए, लोग इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो आइए चलते इसका जवाब देते हैं कि हालत हैज़ में, नापाकी की हालत में आप वज़ाइफ पढ़ सकते हैं। जैसे कि किसी ने कहा कि आप ये कुरान पाक की आयत है, ये बतौर वजीफ़ा पढ़ो। कुरान पाक की आयत बतौर वजीफ़ा पढ़ी जा सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। किसी आमिल ने कह दिया भाई फ़लाँ आयत आपने रोज़ाना पढ़ने में उसका मामूल है, अब हैज़ आ गया उसको, तो कुरान पाक की आयत बतौर वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं इसके अंदर, नहीं, इजाज़त इस बात की है कि हालत हैज़ में दीनी का। और इसके अलावा जो दीनी किताबें हैं, अब वो देखा जाएगा जो दीनी किताबें हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। ज़्यादा कुरान पाक की आयत तो नहीं लिखी हुई है। अगर उसमें ज़्यादा कुरान पाक की आयत लिखी हुई है तो फिर आप उसको, उन आयत को नहीं पढ़ सकते हैं, कुरान पाक की आयत को रिसाला पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि इसके बारे में लिखा हुआ है, अक्सर आयत के अलावा मुश्तमिल होता हो कुछ छूना और पढ़ना जायज़ है। यानी कि वो किताब पढ़ेंगे आप जिसके अंदर कुरान पाक की आयत नहीं लिखी हुई है, कम लिखी हुई है, लेकिन वो दूसरा हिस्सा ज़्यादा, यानी कि तहरीर ज़्यादा, कुरान की आयत कम है, तो फिर आप पढ़ सकती हैं, लेकिन कुरान पाक की आयत मत पढ़ें आप। ठीक है, कुरान पाक की आयत बतौर वजीफ़ा पढ़ सकते, लेकिन ऐसे ना पढ़ें आप। ठीक है, तो ये आपने ज़हन में रखना है कि हालत हैज़ में औरत किताबें पढ़ सकती है, लेकिन जो कुरान पाक की आयत है वो नहीं पढ़ेगी, और जिसमें ज़्यादा कुरान पाक की आयत लिखी हुई जिस किताब में, वो किताब को हाथ भी नहीं लगाएगी। तो ये था आज का अहम और पेचीदा मसला। मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।